ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नमस्कार बच्चों। तो चलो हम कर रहे थे पिछले में हमने 11.3 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट किया था। आज हम नया एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 11.4। तो कोई भी नया फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में हम यूज नहीं करेंगे। व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट द कॉम्बिनेशंस ऑफ द फिगर और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो फॉर्मूलाज हम पहले पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल, तो यही कुछ फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। बट नाउ इन दिस केस वी आर जस्ट क्वेश्चंस आर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और कुछ दो फिगर्स का कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गार्डन ऑफ 90 मीटर लॉन्ग। तो मेरे पास एक गार्डन है जो कि 90 मीटर लॉन्ग है और 75 मीटर ब्रॉड है। अ पाथ ऑफ वाइड मीटर इज 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं इन सबको ऊपर करते हुए। तो डायग्राम क्या कह रहा है, देखो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये 90 मीटर लॉन्ग है और ये 75 मीटर इसका विड्थ है। इसके चारों तरफ बाहर की साइड, आउटसाइड बोल रहा है ना, तो बाहर की साइड मैंने एक रोड बनाया है, ये बना दिया। और इस रोड का विड्थ कितना है, 5 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ मतलब ये जो ब्लू कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, इसका एरिया पता करना है आपको। और दूसरी चीज क्या पता करनी है, द एरिया ऑफ द गार्डन। एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर्स, तो मतलब यूनिट आपको चेंज करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर से आपको हेक्टेयर्स में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब बाहर वाले रेक्टेंगल्स का मैंने जो लिख रखा है ऑलरेडी डायग्राम में मैंने लिख दिया है कि वो एक 100 होगा, लेंथ जो होगा, और वो 85 होगा। वो मैंने कैसे लिखा है, देखो लेंथ में क्या है, 5 यहाँ जोड़ा और 5 यहाँ जोड़ा, तो टोटल कितना हो गया 10। तो 90 में मैंने कितना और जोड़ दिया, 10 और जोड़ दिया, तो 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 100। ऐसे ही 75 में 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो 10 हो जाएगा, तो 75 प्लस 10 इज इक्वल टू 85। तो ये मैंने बाहर वाला लेंथ ऐसे लिखा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ पाथ को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे भाई, गार्डन का एरिया में से, मतलब जो येलो कलर का है और जो ब्लू कलर का, देखो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसमें से येलो वाला पोर्शन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बड़ा वाला रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल एक बार ही लिख दिया मैंने। हाँ, अब देखो बड़े वाले का कितना है, 100 इंटू 85 माइनस छोटे वाले का कितना है, 90 इंटू 75, ठीक है। दोनों का एरिया तो इतना ही है ना। तो अब ये देखो ये कैसे हो जाएगा मेरे पास, 85 100 और 90 माइनस 90 इंटू 75 मेरे पास कितना हो जाएगा, 6750, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 1750 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ द पाथ इज 1750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो कह रहा है एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। तो एरिया ऑफ गार्डन, देखो एरिया ऑफ गार्डन तो मैं निकाल ही चुकी हूँ। एरिया ऑफ गार्डन का मतलब क्या है, छोटा वाला रेक्टेंगल, तो छोटा वाला रेक्टेंगल का मतलब क्या, 90 इंटू 75, जिसका कि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मेरे पास 6750 आया था। अब ये किस में आया था, मेरे पास मीटर स्क्वायर में। व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू चेंज दिस इनटू हेक्टेयर। तो हेक्टेयर में चेंज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 6750 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10,000 एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू हेक्टेयर स्क्वायर। तो अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.675 हेक्टेयर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा। कन्वर्जन क्या कहता है कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था।
अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 3 मीटर वाइड पाथ रन्स अराउंड आउटसाइड a rectangular path whose length is 125 and the breadth is 65। ठीक है, तो ब्रेड जो है वो 65 है। ओके सो जो उसके चारों तरफ पाथ है ना वो 3 मीटर वाइड पाथ है और इसका जो लेंथ है वो 125 है और उसका विड्थ जो है वो 65 मीटर है। तो एरिया ऑफ पाथ मतलब ब्लू कलर का एरिया जो है वो मुझे फिर से फाइंड करना है, सिर्फ इसमें और कुछ फाइंड नहीं करना, एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है विच इज द ब्लू कलर एरिया। ठीक है, तो वही पिछला वाला लगाएंगे। तो इसका ये जो 65 है ये कितना हो जाएगा, बड़े वाले रेक्टेंगल का 3 प्लस 3, तो 65 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 71 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो विच इज 125 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 131 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा मेरे पास, बड़ा वाला रेक्टेंगल माइनस छोटा वाला रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल माइनस बिग रेक्टेंगल, सॉरी, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब लिख देते हैं 131 इंटू 71 माइनस 125 इंटू 65। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दोनों में से फिर जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों का। ठीक है, तो तो कितना आंसर आएगा, 131 इंटू 71 को मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 9301। ठीक है, 125 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट आंसर 8125 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यू कैन चेक द कैलकुलेशंस, आराम से करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डन इन द नोटबुक, सो मैं वहीं से देख के कर रही हूँ। सो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 1176 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ पाथ इज 1176 मीटर स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं है, दो बड़े रेक्टेंगल्स हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया तो एरिया ऑफ पाथ आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही चारों तरफ रोड जो बनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन द कार्डबोर्ड 8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो एक कार्डबोर्ड है 8 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर विड्थ। ठीक है, 5 मीटर उसका विड्थ है, सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5। तो हर एक साइड में 1.5 का मार्जिन है, तो ये मार्जिन 1.5 1.5 1.5 1.5। ठीक है, तो मार्जिन छोड़ा गया है हर एक में 1.5 साइड का। तो फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल मार्जिन। तो फिर से भाई मार्जिन का मतलब क्या है, ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये मुझे पता करना है। ठीक है, पर इस बार मुझे जो डायमेंशंस दिए हैं वो अंदर वाले रेक्टेंगल के नहीं, बाहर वाले रेक्टेंगल के दे दिए, क्योंकि कार्डबोर्ड है उसी के अंदर मुझे मार्जिन भी छोड़ना है और फिर पेंटिंग बनानी है। ठीक है, तो ये जो कार्डबोर्ड है ये इतना है, तो ये 1.5 और ये 1.5, तो मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 1.5 इज 3। तो 5 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा, 2। तो अंदर वाले रेक्टेंगल का विड्थ कितना हो जाएगा भाई, 2 विड्थ हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, हाँ नहीं आ रहा तो बता देना। ठीक है, सो ये जो है 1.5, ये भी 1.5, तो कितना हो जाएगा 3। अब 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 5। तो अंदर वाले रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, सो एरिया ऑफ द मार्जिन which is equal to area of big rectangle, sorry हाँ, big rectangle minus area of small rectangle। 8 into 5 माइनस 5 इंटू 2। सो 8 इंटू 5 का मतलब 40 और 5 इंटू 2 का मतलब 10। ठीक है, सो द एरिया ऑफ दैट मार्जिन इज 30 मीटर स्क्वायर।
सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, बीच बीच में जो इंटरप्शन होता है उसके लिए सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ वरांडा। ठीक है, तो बरांडा जिसको हम बरांडा वरांडा कुछ भी बोलने चाहो, तो वो बीच का जो आंगन होता है वो है, उसका जो विड्थ है वो जो है 2.25 मीटर है, which is constructed along the outside of the room, which is 5.5 meter long and 4 meter wide। ठीक है, तो बरांडा बनाया गया है, ये जो है 2.25, दिस इज 2.25, दिस इज 2.25 एंड दिस इज 2.25, और उसके बाहर बनाया गया अंदर जो है वो 5.5 का है और ये जो है वो 4 का है। फाइंड द एरिया ऑफ द वरांडा, तो ब्लू कलर का एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो 2.25 एंड 2.25 का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 2 और 2 4, 4.50। ठीक है, 4.50, तो 5.5 प्लस 4.5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे पास? 10। तो ये जो बाहर का है वो 10 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 प्लस 4.5 विच इज इक्वल टू 8.5। तो बाहर के रेक्टेंगल्स के डायमेंशन मेरे पास आ गए। अब एरिया ऑफ वरांडा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वरांडा इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल minus area of small rectangle which is equal to, अब देखो 10 into 8.5 minus 5.5 into 4। ठीक है, अब बस इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो 85 हो जाएगा, है ना, और 5.5 into 4 जो है वो मेरे पास कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। तो एरिया ऑफ वरांडा मेरे पास कितना हो जाएगा? माइनस कर देंगे तो विच इज इक्वल टू 63 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ वरांडा मेरे पास 63 मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ द वरांडा इज 200 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ता है भाई? 200 रुपया। तो 63 के लिए कितना देना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस्ट यहीं पे कर रहे हो सेकंड पार्ट, कॉस्ट इज इक्वल टू 63 इंटू 200 विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 12600 रुपीज लगेगा। तो कितना रुपया लगेगा मेरे को? मेरे को लगेगा 12,600 रुपया लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा? 12,600 रुपीज मुझे लगेगा। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 वो जो है, क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम आपको क्या दे रहे हैं? आपका होमवर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6 जो कि थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि बाकी के ये जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। सो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों।